मैंने इसको एसी में भी यूज़ करके देखा है, एसी में भी हीट हो रहा है। मतलब एसी में भी? एसी में भी हीट हो रहा है, लेकिन अगर कूलिंग टेम्परेचर है रूम का फिर भी हीट करता ही है। दोस्तों फाइनली S21 AP स्नैपड्रैगन वर्जन का यूज़र रिव्यू में लेके आ चुका हूँ, जो आपको पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये फ़ोन आपने कब ऑर्डर करा? अभी सर ये सेल में ही मैंने किया था। सेल में कितनी तारीख को? ये मैं सेल आई थी अपनी 8 तारीख को। 8 तारीख को आई थी जी, और प्लस मेंबरशिप में 7 तारीख को किया था। मतलब 7 की बात 12 बजे है ना जी, तो 8 को मेरे पास फ़ोन आ चुका था। हाँ, वो ज़्यादा जल्दी डिलीवर हो रहा है। मेरे पास भी एक दिन में आ गया था, मेरे पास भी फ़ोन हाँ। यही वाला। हाँ जी। तो ये बताइए कि आपने 30,000 ला के यही फ़ोन क्यों बाय करा? बाहर मार्केट में तो बहुत सारे वन प्लस है एंड साथ में रियलमी भी बहुत तगड़े तगड़े फ़ोन दे रहा है। हाँ। तो यही फ़ोन क्यों बाय करा? हाँ, क्योंकि मैंने ये फ़ोन इसलिए बाय किया है कि क्योंकि मुझे सैमसंग ही शुरू से ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एक इसीलिए मुझे शुरू से एक था कि मुझे सैमसंग ही लेना है, इसलिए मैंने सैमसंग लिया है। और एस सीरीज सैमसंग की ज़्यादा बेस्ट लगी तो मैंने फिर S21 ही लिया, हाँ, क्योंकि एक बजट फ़ोन भी है। हाँ, मतलब कम पैसों में फुल फ्लैगशिप का मज़ा लेना चाह रहे हो जी। ठीक है, क्योंकि 2 दिन ही हुए अभी आपके पास इस फ़ोन। हाँ। तो कॉल क्वालिटी एंड जितना भी है सब कुछ खुल के बताना, क्योंकि बाकी सारे लोग भी लेना चाहते हैं। जी। एंड सबसे बड़ी बात तो ये, इस फ़ोन का अभी प्राइस बढ़ चुका है। हाँ, 30,000 हो चुका है। 30 आपने इसे कितने में बाय करा था? मैंने इसको लिया था 30 का, जब इसमें रेट था मैंने 28 में इसको बाय करा था। मतलब आपने कार्ड वार्ड लगा के जी, 28,500 ये सब में जी। ले लिया होगा। जी। तो अभी इसका प्राइस 2-2,500 से बढ़ चुका है। जी, तो अगर ऑफर भी लगाओगे तो भी 30,000 का मिल रहा है। 30,000 का मिलेगा। ठीक है, जी। तो ये सब भी बताना है आपको कि 30,000 में लोगों को ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2 दिन आपने यूज़ कर लिया, इतना तो पता ही चल गया होगा कि ये फ़ोन आपने 30,000 लगाए हैं, बढ़ती टेक ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी, क्योंकि पीछे इसमें प्लास्टिक मिलता है, जी, साइड में प्लास्टिक मिला है और साइड में मेटल है। तो इससे सेटिस्फाई हो कि आप सोच रहे हो कि इसके अलावा और भी कुछ बिल्ड होना चाहिए थी इसकी? देखो, मेरा तो एक ओपिनियन है, इसमें पीछे ग्लास भी होता तो भी सही लगता है, लेकिन पॉलीकार्बोनिक दिया है तो 30,000 में चलेगा मुझे इतना। हाँ, वही बात है कि प्राइस भी तो कम। प्राइस भी कम है, बजट में फिर बजट बढ़ता उसका 30 से 35 हो जाता। हाँ, ये बात भी है। जी। मतलब 30,000 में ये बिल्ड क्वालिटी बढ़िया लगी। जी। और बाकी का अगर मैं चार्जिंग का बोलूँ और साथ में बैटरी का बोलूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं, तो आप खुद यूज़र हो तो आप खुद बताओ। मैं तो बोलूँगा तो बोलेंगे भाई कोई बाहर से ये वो उतने पैसे लगाए। अब बताओ कि इसकी बैटरी और चार्जिंग का क्या सीन है? देखो, मैं बताता हूँ उसका बैटरी का सीन पहले। हाँ, पहले आपको चार्जिंग बता देता हूँ, बैटरी बाद में बात करते हैं। ठीक है। चार्जिंग है इसकी वैसे स्लो चार्जिंग है। जी। अगर मैं इसमें वैसे 25 वोट का दिया है। हाँ। अगर मैं 25 के वोट से करूँगा तो इसका चार्जिंग आएगा पूरा मेरा कितना? एक से 1.5 घंटे का। मतलब 25 वोट से भी चार्ज करोगे तो भी 1.5 घंटा लगेगा? जी। और बैटरी बैकअप? मिनिमम अगर आप करोगे तो 1 घंटा 10 मिनट आपका जाना है पूरा। मतलब इतना ज़्यादा लेट ये चार्ज होता है। बाकी के अभी तक मतलब 30,000 के अंदर जो फ़ोन आ रहा है 45 मिनट आधे घंटे में तो 100% चार्ज। वही मैं एक चार्जिंग से बहुत अनसेटिस्फाई हूँ, क्योंकि चार्जिंग जो है आजकल बड़ी आ रही है। हाँ, इतना पैसा लगा रहे हैं तो चार्जिंग जैसे 45 वाट, 30 वाट, 33 वाट, लेकिन फास्ट चार्जिंग क्विक चार्जिंग के साथ आ रहा है, लेकिन इसमें फास्ट चार्जिंग भी नहीं है और लेट मतलब सैमसंग तो इसी को फास्ट बोलता है 25 वोट। हाँ, उसके लिए यही फास्ट है मेरे हिसाब से। मगर ये फास्ट चार्जिंग नहीं है जी। क्योंकि आपने खुद ने बोला। और इसका बैटरी बैकअप कैसा है 2 दिन के अंदर? देखो, बैटरी बैकअप का बताता हूँ मैं। इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है। हाँ, तो बैटरी का इशू ये है कि आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, अगर फ़ोन रखा है ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो आपका दिन भर चल जाएगा नॉर्मल। ठीक है। लेकिन आप जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, हाँ। या फिर आप कॉलिंग वगैरह करेंगे दिन भर, तो इतना आपको सही मज़ा नहीं आएगा, आपको चार्जिंग के बाद डबल से बैठना पड़ेगा। और फिर वही 1.5 घंटा। जी, मतलब आपको बता देता हूँ, सीधी सी बात है, आपको दिन में 2 बार इसको चार्ज करना ही पड़ेगा। अभी भी कर रहे हो आप? 2 दिन के अंदर आपने 4 बार चार्ज कर चुके हो इसको? मतलब अभी तो मैंने इतना करा है, 2 से 3 से 4 5 बार चार्ज कर चुका हूँ मैं। तो इतना खतरनाक यूज़ है? क्या क्या करते हो ऐसे इसमें? जी, मैंने नया लिया है तो मैं यूज़ करके देख रहा था कि देखूँ कैसा है। मतलब एक्साइटमेंट होती है मन में, तो दिन भर ही मतलब कुछ ना कुछ करना, हाँ, वही गेम बात। खेलना, ये वो। वही मतलब एक दिन में 4 बार चार्ज कर रहा हूँ इसको अभी? एक दिन में 4 से मतलब 2 से 3-4 बार। ऐसा भी नहीं है कि पूरा 100% करके फिर उठूंगा। कभी लगा दिया, कुछ काम आ गया तो निकल जा रहा हूँ बाहर घर से। मतलब चार्जिंग इशू तो है इसमें बहुत तक। चार्जिंग इशू तो है। और बैटरी में मतलब ऐसी नहीं चल रही जितना टाइम चार्ज ले रहा है? बैटरी और चार्जिंग वाले जो पार्ट है उससे अनसेटिस्फाई हूँ।
और बाकी का ये क्वेश्चन भी आप लोगों का हीटिंग वगैरह, तो मैं तो बता देता हूँ कि भाई जो एक्जीनोस वर्जन था उसके अंदर हीटिंग देखने के लिए मिलती थी, और जो स्नैपड्रैगन वर्जन है उसके अंदर भी हीटिंग देखने के लिए मिलेगी ही, क्योंकि जो 888 वर्जन आया है स्नैपड्रैगन का वो सबसे ज़्यादा बदनाम था हीटिंग के लिए ही। बाकी का इन भाई से सुनते हैं, इनने खुद खरीदा, बताएंगे कि किस टाइप से इन्हें हीटिंग वगैरह देखने के लिए मिल रही है। मेरे पास भी ये अलग कलर का है, आपने देखा लवेंडर कलर का, बट इनके पास ब्लैक कलर का इनने ऑर्डर करा है। अब ये बताएंगे हीटिंग का क्या सीन है इसका। हाँ देखिए, हीटिंग इशू तो इसमें ऐसा है कि मैं हीटिंग इशू ज़्यादा आ रहा है इसमें, गेम खेल रहा हूँ तो भी बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। अगर मैंने इसमें हॉटस्पॉट भी चला रखा है, हाँ। अगर 1 से 1.5 घंटे हॉटस्पॉट भी चला रहा हूँ तो हीटिंग इशू आ रहा है उसमें। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सैमसंग ने प्रोसेसर सब बदल दिया, हीटिंग इशू इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों टाइम देखो बता रहा, अगर इसमें इतना ज़्यादा भी मेजर नहीं होगा यहाँ पे कुछ तो ऐसा बेनिफिट होगा, क्योंकि देखो हीटिंग इशू तो एक्जीनोस वर्जन में भी आ रहा था, हाँ मगर वहाँ पे फ्रेम ड्रॉप वगैरह हो रहे थे। हाँ तो यहाँ पे आपको हीटिंग इशू देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आपने बोला। हाँ। मगर यहाँ पे लेग वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, हाँ, हीटिंग के देखो, साथ नहीं मिल रहा है, ये बात। वो सबसे अच्छी बात है कि हीटिंग इशू आ रहा है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप जो है वो नहीं होता है इसमें। जैसे हीटिंग के बाद पहले एक्जीनोस में ग्लिच आ जाता था, हाँ इसमें ग्लिच नहीं आ रहा है, हैंग टाइप नहीं हो रहा है। और सबसे मेन बात है कैमरा भी, कैमरे में फ्रेम ड्रॉप होता था, लेकिन अभी उसमें भी नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है, मतलब बेनिफिट है हाँ इसने वर्जन से। हीटिंग से मतलब मैं हीटिंग भी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि मतलब फोन रुक रहा है या कुछ, मतलब जो काम है आप अच्छे से कर पा रहे हो, रहे हैं, ठीक है, रुक भी नहीं रहा, फोन भी स्मूथ चल रहा है, कैमरा भी मस्त वर्क कर रहा है। तो स्नैपड्रैगन मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, बट हल्का फुल्का हीट कर रहा है। हाँ, हीट का मतलब ये इशू है कि आप हीट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल घबरा जाओ कि नहीं हीट हो रहा है तो लेको, कुछ भी नहीं हो रहा। हीट मामूली सा हीट होता है, लेकिन चलता बराबर है मोबाइल। और कैसे किस टाइम पे क्या हीट होता है ऐसा तो नहीं, बस पकड़ के ही हो रहा है, मतलब कुछ मेजर काम करते होंगे। देखिए बताता हूँ मैं, जब मैंने बताया जैसे आपको हॉटस्पॉट चला के रखा है मैंने, अभी भैया यूज़ कर रहा है, तो हॉटस्पॉट मैंने चलाया था, तो वो मैंने चलाया 1 घंटे, तो उसमें भी हीट हो रहा था, रखा हुआ मोबाइल मैंने उठाया तो हीट हो रहा था। मतलब 1 घंटे तक हॉटस्पॉट देना, तो मतलब मेजरली वो कोई भी फोन हीट तो होगा ही। हीट तो होता है, लेकिन फिर भी जो होना चाहिए, हाँ, जिस हिसाब से अदर फोन होते हैं उस हिसाब से ज़्यादा हो रहा है ये। अच्छा थोड़ा ज़्यादा आई थिंक ये अभी नया नया आया है। हाँ, थोड़ा ऑप्टिमाइज में भी ऑप्टिमाइज में इशू आ रहा है। बाकी का और भी मैं बताऊंगा, मेरे पास भी डिवाइस है उसके बारे में बता दूंगा, मगर अभी अपन यूज़र से पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। और इसके अंदर अगर अपन गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उसके अंदर क्या सीन है। हाँ, गेम में भी, गेम का देखो प्रोसेसर है अच्छा है, हाँ, स्मूथ वर्क कर रहा है। हाँ, लेकिन गेम में इशू ये आ रहा है, ये हीट इशू आ रहा है गेम में, तो वहाँ मतलब पे ये कहीं ना कहीं जाके गेम आप लगता है कि लेवल खेल रहे हो, हाँ मतलब कंसिस्टेंट बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप वगैरह सब आ रहा है, सब आ रहा है, बट कुछ देर के बाद वहाँ पे भी हीट हो रहा है। हीट हो रहा है। मतलब वैसे भी ऑब्वियसली, क्योंकि देखो गर्मी का टाइम चल रहा है अभी तो मेरे ख्याल से, क्योंकि रात में ठंड पड़ रही है, दिन में गर्मी चल रही है। और अगर गेम खेलेंगे तो गेम तो वैसे भी बहुत खतरनाक आ रहा है। PUBG ले लो, BGMI ले लो, 4-5 GB का गेम है। ज़्यादातर खेलेंगे तो ये मेरा OnePlus है, इसकी 12 बज जाती है आधे घंटे के अंदर, ये भी हल्का बोलूँगा हीट तो ये भी होता ही होगा, और अगर ये भी और अगर में हो रहा है। और अगर इसके अंदर हाँ अगर धूप में खेल लिए तो ये भी हीट होता है। हाँ तो मतलब हीट तो ऐसा है कि अब मैं बोल भी नहीं सकता, हर फोन में हीटिंग वगैरह आ रहा है। हाँ। बट आपके हिसाब से जब हॉटस्पॉट पे इतना हीट कर रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि गेम में और ज़्यादा हीट करता ज़्यादा हीट करता होगा। और देखो मैंने इसको एसी में भी यूज़ करके देखा है, एसी में भी हीट हो रहा है, मतलब एसी में भी। एसी में भी हीट हो रहा है, लेकिन अगर कूलिंग टेम्परेचर है रूम का फिर भी हीट करता ही है। चलो तो ये तो ठीक हो गया, आप लोगों का पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी पता चल जाएगा 30,000 में इस फ़ोन को बाय करना है या नहीं करना है। अब आप ये बताइए कि इसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है, स्पीकर वगैरह, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, मज़ा आया नहीं आया। देखिए बताता हूँ, डिस्प्ले एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है सैमसंग का। हाँ, डिस्प्ले तो यार बहुत तगड़ी क्योंकि सैमसंग में इसमें दिया है, अच्छा डिस्प्ले दिया है, हाँ, मज़ा आ रहा है। 120 हर्ट्ज का है, और बाहर भी अगर धूप में भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा कि मेरे को बिल्कुल मोबाइल में घुस के। पहले सैमसंग में मैंने यूज़ किया, पहले सैमसंग में पहले ऐसे ही इशू आता था, अगर धूप में मैं जा रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल आंखें गड़ा के देखना पड़ता था क्या है क्या नहीं है। नहीं वो क्या महंगा भी फ़ोन है, हाँ, तो इस हिसाब से डिस्प्ले तो बढ़िया है। डिस्प्ले तो सही है, प्लस पॉइंट है। और Speakers? रही बात स्पीकर्स की, तो स्पीकर भी अगर हाँ पब्लिक प्लेस में भी चलाऊंगा तो मुझे मतलब एक इशू नहीं आता कि कान के पास ला के सुनते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। मतलब वो तो डुअल स्पीकर है, डुअल स्पीकर है, स्टीरियो है, तो हाँ, बढ़िया परफॉर्म कर, सही मज़ा आ रहा है। और इसके अंदर आप ये बताइए कि कॉल क्वालिटी में क्या सीन है, कि मतलब कॉल वॉल करते हो तो वहाँ पे नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, नेट चलाने में दिक्कत देखो आ रही है। मैं बताता हूँ, कॉल क्वालिटी तो इसका सही है, कॉल क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ एक जो मोबाइल का जो नेटवर्क होना चाहिए, हाँ, उस हिसाब से नेटवर्क नहीं है, कैचिंग पावर नहीं है नेटवर्क की। मतलब कहीं कहीं जगह पे आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा। हाँ, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल तो अभी मैं बता दूं, हम स्टूडियो के अंदर बैठे हैं,
बाहर मस्त तरीके से ये चला रहे थे अपना नेट वगैरह सब कुछ, पर यहाँ पे ड्रॉप आ गया। खुद ही बताइए कि आया कि नहीं आया। हाँ देखो, यहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा था तो यहाँ पे अभी कोई नेट ज़्यादा सही से चल नहीं रहा है। बाहर चला रहा था ठीक है, चल रहा है। यहाँ पे 5G मैंने यूज़ कर रहा, 5G यूज़ नहीं हो रहा रूम के अंदर। इसमें बाहर मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाहर 5G यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे ट्रू 5G दिख रहा है, वो भी जियो का। फिर भी मतलब ऐसा है कि कहीं कहीं जगह पे कंसिस्टेंसी ये छोड़ रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी का और कॉल क्वालिटी तो मतलब कॉल क्वालिटी तो ठीक है, कॉल का तो नेट में ही है थोड़ी बहुत दिक्कत। हाँ देखो, कॉल का ये है, मेरे घर में एक रूम है, वहाँ पे बहुत कम नेटवर्क मिलता है, ठीक नहीं होता। डाटा तो बिल्कुल आपका वहाँ पर चलेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं कॉल करता हूँ तो हो जाता है। मतलब जैसे आवाज़ में कोई कटिंग वगैरह नहीं होती, नॉर्मल बात हो जाती है। मतलब इनका कहना ये है कि कॉल बहुत तगड़ा है, कहीं पे भी किसी कोने में भी जाओ, भले नेट नहीं मिलेगा, कॉल मिल जाएगा। कॉल मिल जाए तो कुछ इस टाइप से आपको इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलती है। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो आप ये बताइए कि इसका अंदर जो वाईफाई वगैरह जो सिग्नल है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, और साथ में इसका नेट करता है। देखो वही बता रहा हूँ, वाईफाई से अगर आप यूज़ करेंगे मोबाइल तो एकदम बिल्कुल फास्ट करेगा। हाँ, जो मोबाइल यूज़ करना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, वो होगा। हाँ, लेकिन जो अपन डाटा से यूज़ करेंगे, डाटा से वो यूज़ नहीं हो पाता है। मतलब डाटा हाँ वैसे ओबियसली वो तो स्लो भी चलेगा ना, क्योंकि इंटरनेट ही है अपना। अगर जियो 5G है तो तेजी चलना चाहिए। देखो ऑब्वियसली बात है कि वाईफाई और इंटरनेट में, मोबाइल इंटरनेट में बहुत फर्क होता है। लेकिन फिर भी एक हिसाब से देखा जाए तो अगर मुझे 10 MB की फाइल डाउनलोड करना है तो वो डाटा से बहुत स्लो होती है। नहीं, ये तो दिक्कत है, क्योंकि 10 MB तो 5G में टच करते होना चाहिए। वही बात है ना, मतलब नेट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। वैसे मैं इसका फुल रिव्यू लाऊंगा, अभी मैं भी कुछ टेस्ट वगैरह कर रहा हूँ। बाकी का इन्हें 2 दिन के अंदर क्या क्या दिक्कत फेस करने को मिली ये बता रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो भैया का मन था इसे लेने का, तो मस्त इनने यूज़ करा। मतलब इतनी बार इसको चार्ज कर लिया है, दिन भर रगड़ा है इसको, मतलब खतरनाक तरीके से यूज़ करा है। और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्लियर बिल्कुल रिव्यू बता रहे हैं ये। और आप ये बताइए इसका जो कैमरा है 30,000 के अंदर वो कैसा लगा? हाँ, कैमरा भी प्लस, जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन इसका प्लस पॉइंट था, कैमरा भी एक प्लस पॉइंट है। आप 30,000 के फ़ोन में ले रहे हैं तो कैमरा भी एक सैमसंग ने, जो सैमसंग ने कैमरा दिया, टेलीफोटो दिया, जूम, वाइड एंगल दिया, मेन कैमरा दिया, फ्रंट में भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरे में क्या मतलब दिक्कत है कि कैमरे में कोई इशू नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। आप कैमरा भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा कैमरे में भी हीट इशू आ सकता है, आता ही है। कल भी मैंने ट्राई किया था। कोई भी फोन अगर आप बाहर ले जाओगे धूप में हीट होना ही कैमरा में, वो दिक्कत नहीं। देखो कल भी मैं यूज़ कर रहा था उसको, तो कैमरा थोड़ा सा हीट कर रहा था, कैमरा खुला हुआ था। कम से कम आधे घंटे मेरा कैमरा खुला हुआ था, हम दोस्त लोग कर रहे थे फोटोशूट वगैरह, तो आधे घंटे खुला था, तो थोड़ा सा मोबाइल हीट हुआ था। लेकिन बाकी कैमरे में हीट होने के बाद भी कोई इशू नहीं आया, ठीक से बड़ी वर्क किया, प्रॉपर वर्क किया कैमरा मेरा। मतलब धूप में भी कैमरा यूज कर रहे हैं, फोन कितना ही हीट हो जाए, कैमरा जैसा चल रहा है सही रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी फ्रेम ड्रॉप नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कितना ही हीट हो रहा है, मगर जो काम कर रहा है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट कर रहा है। जिस हिसाब से अभी तक इनने जितना भी बताया मुझे, इस हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी का मैं खुद भी टेस्ट कर रहा हूँ, उसकी वीडियो अलग आएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो पता चल जाएगा। और बाकी का और क्या क्या इसके अंदर आपको अच्छा लगा, जिस हिसाब से आपने बाकी सारे फ़ोन हटाए फिर भी यही खरीदा? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने इससे पहले सैमसंग J6 यूज़ किया था। उसके बाद फिर मैंने MI यूज़ किया था। MI से मुझे ज़्यादा बेटर फ़ोन लगा। नहीं, MI से तो यार सैमसंग क्योंकि वो बहुत ऊपर चीज़ है। सबसे बड़ी बात आपको इसका बताओ कि जो इसका सॉफ्टवेयर वो कैसा लगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर मैंने Exynos भी इसका खरीदा था, वो तो प्रोसेसर था जो। तो इसकी वन UI है, सैमसंग की खुद की UI जो आप ऐसे इंटेंट कर बता रहा हूँ ना, वो आपको उसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे Exynos खरीदा था, और मैंने फिर इसका स्नैपड्रैगन भी यूज़ किया, ठीक है। तो जो UI है दोनों में सेम वर्क कर रहा है, कोई अलग हटके नहीं है। और UI बहुत UI अच्छा है, बहुत इसका बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मैंने भी यूज़ करा, बढ़िया। हाँ, एक अच्छी चीज़ है, फिर मज़ा आ रहा है चलाने में। तो इसमें और Exynos में दिक्कत तो ये तो पता चल गई होगी ना, क्योंकि वहाँ तो आपको लेक देखने के लिए मिलते थे, और यहाँ पे आपको प्रॉपर मज़ा आ रहा होगा हर देखो मज़ा आ रहा है, कोई ज़्यादा ही सुन नहीं है। 5 से 10% का एक नॉर्मल गैप है। हाँ, तो उसमें Exynos में और स्नैपड्रैगन। हाँ, तो वो तो इसलिए है क्योंकि प्रोसेसर ही ऐसा पिक करा है इनने स्नैपड्रैगन वाला कि वो खुद ही हीटर है। सच बताऊं तो मैं सबसे ज्यादा हीट करने वाला स्नैपड्रैगन में से एक ही प्रोसेसर बना है, वो स्नैपड्रैगन 888। हाँ, तो अभी इसी में स्नैपड्रैगन की हिस्ट्री में उठा के देख लो, स्नैपड्रैगन 888 ही सबसे ज्यादा हीट करने वाला है। अब वो तो सभी लोगों को पता हो, जिन्हें नहीं पता तो इस वीडियो से पता चल जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है, अब आप बताइए कि आपने तो इसे डिस्काउंट लगा के ले लिया था 28,500 में, बट 30,000 का भी इसका प्राइस सेगमेंट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, अभी सेल के अंदर
आप ध्यान से देखना, क्योंकि जहाँ पे स्नैपड्रैगन वर्जन लिखा है वही मिल रहा है, वरना एक्जिनोस वाला वर्जन भी आ रहा है, सेल में से स्नैपड्रैगन वर्जन हट चुका है, तो ध्यान से ऑर्डर करना। और आप ये बताइए 30,000 के अंदर स्नैपड्रैगन वर्जन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, और किन व्यूअर्स को लेना चाहिए, गेमिंग के लिए लेना चाहिए, कॉलिंग के लिए लेना चाहिए, कैमरे के लिए लेना चाहिए, चार्जिंग वगैरह सब बताइए, किन लोगों को लेना चाहिए किन को नहीं। मैं उसके लिए भी बता देता हूँ आपको। गेम के लिए तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया मोबाइल। मतलब जिसे गेम खेलना है तो भैया साफ मना कर रहा है। गेम के लिए तो हीटिंग भी है और बैटरी का जो डाउन है परसेंट डाउन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, बहुत जल्दी होता है, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप गेम खेल रहे हैं चार्ज लगा के तो आपको मज़ा नहीं आता। समझ गया। उसके बाद हाँ कॉलिंग के लिए बताऊँगा, कॉलिंग के लिए ठीक है, कॉलिंग के लिए बढ़िया है। उसके बाद मैंने जितना यूज़ किया है, अभी आपने पूछा था कि कैमरा, हाँ कैमरा, कैमरा इसका अच्छा है। मतलब अगर जिसको सिर्फ कैमरा यूज करना है, कंटेंट क्रिएटर है, वीडियो बनाना है, उसके लिए बढ़िया है। उसके लिए 30,000 में, 30,000 में बजट फ़ोन है, खरीद सकता है। तो भाई साहब जिसको भी कैमरा यूज करना है ये फ़ोन सबसे ज़्यादा तगड़ा है 30,000 के अंदर, जिस हिसाब से भैया नहीं बताया और मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। कैमरा इसका लिटरली बढ़िया है। एंड नेक्स्ट वीडियो कैमरा रिव्यू आने वाली है, एंड उसके बाद पूरा रिव्यू भी आने वाला है, तो सभी कुछ इस चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी का आप बताइए कि आपको चैनल पे आके कैसा लगा। चैनल पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और बताइए कि मतलब नेचर वगैरह कैसा है, सब्सक्राइब करने को बोलो। नहीं देखिए, हमारे जतिन जी का नेचर बहुत अच्छा है, मजाक मस्ती भी करते रहते हैं। हाँ। और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। सबसे बड़ी बात, अभी एक कमेंट आई थी कि सिल्वर प्ले बटन ये फेक है, तो ये फेक है। बताओ ये कौन सा चैनल है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेके ऑफिशियल लाइव, प्रेजेंट टू जेके ऑफिशियल लाइव। तो आपको मैंने अभी पॉडकास्ट से पहले ये बताया था कि मेरे कितने चैनल हैं। हाँ, तो बता दीजिए कि दूसरा चैनल है मेरा जेके ऑफिशियल लाइव, दूसरा ये उनका दूसरा चैनल है और एक और चैनल इनका है। और देखिए लोगों की बात तो ये रहती है जतिन जी। हाँ मैं मान रहा हूँ कि वो तो अच्छी कमेंट भी आ रही हैं, हाँ। 200-300 अच्छी हैं, मगर 1-2 बेकार भी आती हैं। मगर आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मेरे यहाँ पे 4 चैनल है यूट्यूब के ऊपर। सबसे बढ़िया मेरा गेमिंग चैनल था जेके ऑफिशियल लाइव, उसका ये सिल्वर प्ले बटन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो टेक चैनल का अलग से आ जाएगा, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी यहीं साइड में मिलेगा। हाँ वो भी यहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे 2 सिल्वर प्ले बटन हो गए, दोनों फेक हो गए। फिर कोई कमेंट करने भी आएगा 2 सिल्वर बटन फेक लगाए हैं आपने। हाँ ये बात भी, लेकिन उनका कौन कुछ कर नहीं सकते। सही बात, क्योंकि नेगेटिव पीपल नेगेटिव रहते हैं। वही बात है, सबसे वही बात है। तो आप लोग का आई थिंक आंसर तो मिल चुका होगा। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, ये फ़ोन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। ये फ़ोन की चार्जिंग भी स्लो है एंड साथ में हीट वगैरह भी होता है। अगर आपको कैमरे के लिए यूज़ चाहिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आप हेवी यूज़ नहीं करते तो भी सबसे अच्छा फोन है 30,000 में। अगर आपको हेवी यूज़ नहीं करना, नॉर्मल यूज़ करना है, जैसे इंटरनेट है, कॉलिंग है, मतलब किसी की सिस्टर को देना है, हाँ मदर को देना है, बेस्ट फोन है सैमसंग। देखिए मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे मम्मी अभी यूज़ कर रही थी तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है अच्छा लगा फ़ोन, उनके लिए तो मतलब लेने के लिए अच्छा फ़ोन है। तो बस आपको आई थिंक मैंने पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। भाई साहब से मिलकर भी मैं चाहता तो खुद एक रिव्यू वीडियो बना देता, बट आप सोचते भाई ये कुछ गलत बता रहा, कुछ सही। भाई ने खुद परचेस करा है, 2 दिन लगातार यूज़ करा है। सबसे बड़ी बात, जितना चार्ज मैंने नहीं करा उतना भाई ने इसे एक दिन में चार्ज कर लिया। इन्हें पूरा रगेड़ दिया है फ़ोन को। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, ऐसे ही बेस्ट वीडियो आती रहेगी। बाय बाय एंड टेक